अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है भाई? अच्छा जी, मैं डिस्क्रिप्शन अपडेट कर दूं। इतनी देर में आप अटेंडेंस लगा लें जल्दी से। this. Okay, fine. अच्छा जी, ओके। जल्दी से आप लोग अटेंडेंस लगा लें। शिट, वीडियो पिछली प्ले कर दिया। टाइप करना पड़ेगा मुझे टॉपिक डेट। डेट है जी आज 21/08/2020। अच्छा, टॉपिक डेट StreamYard लिंक। अच्छा जी, StreamYard लिंक हो गया। हाँ, अटेंडेंस लिंक। अटेंडेंस लिंक। अच्छा जी, अटेंडेंस कहाँ गई भाई? एक तो पुरानी की वीडियो नज़र नहीं आ रही मुझे। सारा टेम्पलेट करना पड़ना है। अच्छा जी, training please submit your weekly feedback। हाँ, अच्छा, मुझे लिंक सारे उलट करने पड़ने हैं। किधर गया भाई? टेंशन बस। चल, मैं अटेंडेंस लिंक भी निकालूं, मुझे वो भी ढूंढनी पड़नी है। ओके, सी ऑल। शेयरिंग अर्निंग डेली बेस अटेंडेंस। ये रही अटेंडेंस। आई थिंक लास्ट टाइम मैंने जो अपनी ठीक है, मेरे ख्याल में लास्ट टाइम मैंने जो डिटेल देनी थी डिस्क्रिप्शन की, वो मैंने कट कर ली थी अपने स्टिकी नोट से। लिंक शॉर्टनर .ly। जिन जिन के पास अटेंडेंस का लिंक सेव्ड है वो काइंडली खुद से लगा ले। बाकी मैं पोस्ट ओके कर रहा हूँ। ओके, कॉपी लिंक। अटेंडेंस लिंक हो गया। डेट और टॉपिक है जी आज का। ये अटेंडेंस लिंक लगा दिया मैंने, और ये रहा स्ट्रीम यार्ड लिंक। वालेकुम अस्सलाम टू ऑल ऑफ यू। ये रहा जी स्ट्रीम यार्ड लिंक। अच्छा जी,
आज हमें बेसिकली करना ये है कि चलें, कोई मसला नहीं है, लिंक दे दिया है। आई थिंक कि मोहम्मद तला ने भी जो दी हुई है ये भी अटेंडेंस का ही लिंक है इतना बड़ा। आप एक काम करें, अटेंडेंस का लिंक सेव कर लिया करें। मैं तो खैर ऑप्शनली जो है वो अपडेट कर दिया करता हूँ डिस्क्रिप्शन के अंदर। तो आप लोगों के पास वैसे ही सेव होना चाहिए। डेवलपर बंदे की पीसी के ऊपर ये चीज़ें सेव ना हो तो डेवलपर डेवलपर फील नहीं होता। जब कोई बंदा उसके पीसी पे आए तो पागल हो जाएगा, यार मैं कहाँ पे आ गया। अच्छा जी, टॉपिक ये आज का ये है कि हम आज प्रोफाइल्स गिग्स चेक कर रहे हैं। जो कल आप लोगों ने सबमिट की हैं वो गिग्स चेक करनी है आज हमने। अगर टाइम बचे तो हम सीएसएस को देंगे, नहीं तो जस्ट गिग चेकिंग होगी आज। अच्छा जी, शो अप यार, दिस इज एन एग्जांपल, क्लिक ऑन कमेंट टू शो इट ऑन स्क्रीन। ओके, परमिशन वाला लिंक शायद कल, परमिशन वाला लिंक कल दे देंगे। अच्छा, सिंपल सी बात है, ये तो मैं स्क्रीन शेयर करके दिखा रहा हूँ आपको कि आपने कैसे करना है शेयर, इसको सेव कैसे करना है शेयर। ठीक है, ये देखिए, लाइक मैं कहता हूँ जी, ठीक है, लाइक ये लिंक है, इसको यहाँ से उठाओ, यहाँ से डायरेक्ट ड्रैग करो, लिंक को कॉपी करके और यहाँ पे पेस्ट कर दो। तो यहाँ पे ये ऐसे आ जाएगा जैसे लाइक ये नीचे मेरे पास जो है ना ये चल रहे हैं। ठीक है, ये सारे के सारे ये क्या है, शॉर्टकट बने हुए हैं टैब के ऊपर डिफरेंट वेब यूआरएल्स के, लाइक ये आउटलुक है, ये जोम का है। ठीक है जी, ये मेरे अपने इंटरनेट का है, ये मैंने स्टाफ पोर्टल हो गया, ये फेसबुक का पेज है। ठीक है, ये एक आर्टिकल है जो कि मैंने यहाँ पे सेटअप किया हुआ है। तो कुछ भी मतलब जो डेली बेस पे आपके यूज़ में है, या आपको पता है कि जी वो कहीं आगे पीछे हफ्ते में एक दो बार यूज़ होना, तो उसका लिंक डायरेक्टली सेव कर लेना इशू। अच्छा जी, अब आते हैं हम डायरेक्ट टॉपिक की तरफ। ठीक है जी, ओके, यही पेज था हमारा। असाइनमेंट कल की थी 28 थी, यस। अच्छा जी, शुरू से स्टार्ट करते हैं। जिसकी सबसे पहले असाइनमेंट है ये सबसे पहले देखेंगे हम। सामल इजाज फाइवर कंटेंट। अच्छा, सबके गालबन ये इमेजेस आई हुई हैं, तो मेरे ख्याल में हम इसको मंडे पे पोस्टपोन करें ताकि हर बंदे के यहाँ पे हमारे पास लिंक्स आ जाएं। And scan documents, convert PDF files and so on। ठीक है जी, सामल साहब की आई हुई है जहरियल, जहरिया आलमगीर। ठीक है, वेरी वेल 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 वेल। इंजीनियर अली रजा, क्यों भाई क्या कर रहे हैं आप? आपका स्टार्टिंग रेट ही $10, $15, $30 से। Manage your e-commerce business, okay, design a professional WordPress website, okay, create Facebook paid ads campaign for you। तो कोशिश करें जीनर अली रजा, जो है जो सर्विसेज आप दे रहे हैं वो आप सर्विसेज को कम कर दें, स्टार्ट उसको $5 से करें। ठीक है, फुल सर्विसेज जो आप बेसिक सर्विसेज दे रहे हैं, लाइक अब एक तो है कि वेबसाइट ही बनानी है फुल, चलो वो तो समझ आती है $15-20 की। लेकिन जो छोटी छोटी जो सर्विसेज हैं उनसे स्टार्ट करें, $5 से स्टार्ट करें। आप अपना बेसिक जो रेट है वो $5 रखें,
वाह, फरजाना जहूर। अच्छा जी, इनका देखते हैं इन्होंने कैसे सेंड की हुई है। फरजाना जहूर ने आठ आठ अदद इन्होंने जो है वो सेंड किए हैं बाय रिक्वेस्ट। बी योर virtual assistant for data entry, mining and web research. Very well. Hi Mikhail, Zabardast. Hope you're fine. I saw that file of your job requirement. I have experience years plus on this field. You are in right place. I will be happy to help with you. Acha, I need a virtual assistant to gather email manually on job website. You will find the explanation on the word. If you need more explanation, feel free to ask. I'm looking for a quote on how much it will cost for each mail address. Thank you. नहीं भाई, आपने उसको ठीक से एक्सप्लेन नहीं किया। ठीक है, स्टार्ट बहुत अच्छा है। हे मिकाई, होप यू आर डूइंग फाइन। ठीक है जी। आई सा अटैच फाइल ऑफ जॉब रिक्वायरमेंट। ठीक है जी। आई हैव एक्सपीरियंस ईयर प्लस। ठीक है जी, आपने उसकी अटैच फाइल देख ली, आगे उसको बताएं जी उसमें काम क्या था। उस अटैच फाइल में जो काम है वो बताएं। लाइक वो कह रहा है जी मुझे गैदर मैनुअली ऑन जॉब वेबसाइट ईमेल्स गैदर करनी है जी मुझे। अब वो आपसे पूछ रहे हैं जी बताएं मुझे कि आप एक ईमेल एड्रेस का कितना कॉस्ट करेंगे, तो आपने ये उसको डायरेक्ट बताना है। यहाँ तक ठीक है जी, आपने उसके अटैचमेंट देख लिया। अब इससे आगे डायरेक्ट उसका आपने क्या डिस्कस करना है, उसका इशू डिस्कस करना है। उसने पूछा क्या हुआ जी, आप एक ईमेल एड्रेस की फाइंडिंग का कितना लेंगे। तो आपने उसे यहाँ पे गाइड करना है कि जी आप जो है वो $1, $2, $5, मतलब कितना आपने उसको काम देखें, काम किस नौयत का है। ठीक है, कैसे उसको फाइंड आउट करना है, कितना टाइम लगना है एक ईमेल फाइंड आउट करने में, फिर उसको कॉस्ट बताएं कि जी मैं $1 में 2 ईमेल दूंगा, $1 में 1 ईमेल दूंगा, या $5 में 1 ईमेल दूंगा। तो आपने उसको प्रॉपर बतानी है जो उसने पूछा हुआ है। अच्छा, एक और देख लेते हैं जी आपका मर्जिया फातिमा। I have 15 PDF files that have a list of schools flyers in either table or scanned form. I want someone to write them on Word in a list. I want it in 4 hours and my budget is $5. Please don't reply to this if you cannot do this in 4 hours and for $5. देखा, रिक्वायरमेंट और डॉलर दोनों बता रहे हैं। ये बंदा पाकिस्तानी है या फिर इंडियन है, तीसरा बंदा नहीं हो सकता ये। अगर ये फॉरनर होता, उसको 4 घंटे में अगर एक काम चाहिए, वो कहता भी मुझे पैसे जितने मर्जी ले लो, मुझे 4 घंटे में काम करके दे दो, तो वो 10, 15, 20, 30 को नहीं देखेगा, वो अपना टाइम बचाएगा। और ये जाहिर बात है, नजर भी आ रहा है। खैर, हाय रजिया, आई एम डाटा एंट्री एक्सपर्ट, आई एम अवेलेबल टू डू दिस जॉब, आई हैव एबिलिटी टू डू दिस जॉब इन गिवन टाइम, थैंक्स। ठीक है जी, बेहतर है आप उसको, ठीक है जी, आप उसको साथ में यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं कि आई हैव एबिलिटी टू डू दिस जॉब इन 4 hours and $5। प्रॉपर मेंशन करें उसको, क्योंकि उसने प्रॉपर मेंशन किया है कि मुझे 4 घंटे और $5 वाला बंदा चाहिए। तो आप उसको बताएं यस आई कैन डू दिस विद इन 4 hours एंड इन $5। ठीक है, उम्मीद है काफ़ी समझ आ गई होगी। To hire a data entry operator, I have PDF of 50 pages. Okay, X, I want this work done in 5 days. The budget is around $25, but I wanna hear from you. Please include read before the request keyword so I can know you read it. Thanks. अच्छा, यहाँ पे ये आपका वो गायब हो गया है। उसने प्रॉपर आपको वर्ड दिया कि जी आप इसको प्रॉपर रीड करें, उसके बाद ये वर्ड मेंशन करें कि आपने वाकई ये पढ़ा या नहीं पढ़ा। आई एम मोहम्मद हुसैन। ओके फाइन, होप यू आर डूइंग फाइन। माय नेम फरजाना, नेम डालने की यहाँ पे जरूरत नहीं है, योर नेम इज फरजाना, क्योंकि जितना कम कंटेंट होगा उतना क्लाइंट
मैंने पहले भी कहा था स्टार्ट की 2 से 3 लाइनें जो क्लाइंट पढ़ सकता है, बाकी आपका सारा कंटेंट सी मोर के ऑप्शन में चला जाता है। ठीक है, जब वो सी मोर के ऑप्शन में जाएगा तो भाई जो पिछली 2-3 लाइनें उसी के अंदर उसकी इशू डिस्कस करना है, अदरवाइज क्या होगा वो आपकी स्किप करके अगले पे मूव कर जाएगा। आई एम एक्सपर्ट इन डाटा एंट्री, अच्छे से काम डाटा एंट्री का चाहिए तो ठीक है जी, जरूरी नहीं कि मैं यहाँ पे आई एम एक्सपर्ट लिखूँ। आई एम इंटरेस्टेड इन योर प्रोजेक्ट, आई हैव 5 year एक्सपीरियंस इन दिस फील्ड, आई एम अवेलेबल टू पुट। अब ये यहाँ तक ये बिल्कुल फाड़ी लिखा हुआ है, आई एम एक्सपर्ट इन डाटा एंट्री से लेकर इन दिस फील्ड तक सारा निकालना कंटेंट। आई एम अवेलेबल टू पुट पीडीएफ इनटू एक्सेल शीट, ये डायरेक्ट बताएं उसे। इससे पहले उसका कीवर्ड यूज करें आप, जो उसने कीवर्ड बताया जी स्टार्ट में आप कीवर्ड दें ताकि मुझे पता लगे आपने मेरी रिक्वायरमेंट रीड की है। ठीक है, उसको कीवर्ड दें, योर कीवर्ड इज दिस, आई एम available to put PDF into Excel sheet. I have ability to done this work on given time, waiting for your response. इतना कहना था, ये दरमियान वाली लाइन खाम खा की दी आपने, मैं फरजाना से लेकर और इन दिस फील्ड तक, बाकी ओके है, फाइन। आपकी तरफ से मैं बहुत जल्द खुशखबरी की उम्मीद रखता हूँ इंशाल्लाह। खाया फुल, सो मैंने दोनों बना ली हैं। अच्छा, सो फुल की समझ नहीं आ रही क्या कह रही हैं आप? जस्ट साइन अप फॉर्म बनाना था एंड दैट्स इट। अच्छा जी, असलाफ अहमद, अच्छा सिर्फ एक बंदे ने बाय रिक्वेस्ट सेंड किया, इसके अलावा मुझे नहीं नज़र आ रहा किसी और ने भी किया। ठीक है जी, गुड है असलाफ अहमद। यहाँ पे चेक बॉक्स नहीं है, मैंने कहा था चेक बॉक्स भी यूज़ होना चाहिए, हर चीज़ यूज़ होनी चाहिए आपकी। अच्छा, एक और चीज़ थी, पासवर्ड जो था जी उस पर लिमिट नहीं लगी हुई, हाँ लगी हुई है, मैक्स लेंथ 8, मिनिमम लेंथ 4। ठीक है जी, ओके, वेरी वेल, गुड असलाफ अहमद। अच्छा जी, वेब स्क्रैपर, ओके फाइन, इमेजेस गुड। अच्छा, ये जो नीचे आपने जो 2 लोगो लगाए हैं, एक लो प्राइस का और दूसरा 100% गारंटी का, इसको थोड़ा सा ना वेल मैनेज वे में लगाएं, ये मज़े के नहीं लग रहे हैं। ठीक है, मतलब लगा रखे हैं ठीक है, लेकिन इनकी जो प्लेसिंग है ना वो मज़े की नहीं है, वो इतनी कोई अच्छी नहीं लग रही। ओके जी, दारा गिलानी। अच्छा, आप टेबल के अंदर फॉर्म नहीं बनाना था, फॉर्म सिंपल बनाना था, खैर ठीक है, गुड है, ओके वेरी वेल। जहाँ से खान, ठीक है जी, मेहनत नहीं की मेरे भाई फॉर्म पे है, एंड क्या बनाया है, ठीक है फाइन, गुड है, वेरी वेल। ये कहीं से उठाया है बनाया है? मशहूर हुसैन, अच्छी एफर्ट की हुई है, ओके जी, वेरी वेल। ये किसका? समीना शरीफ का, गुड। तो बड़ी रोजगार का लोगो, दिस, फाइन फाइन, गुड। का था वो गिग टेल करके न्यू बनाई तो रिस्ट्रिक्शन आ गई कि आप 1 साथ बना सकते हैं, अब जस्ट एक 2 गिग है, उनकी पिक अपडेट नहीं होती, डिस्क्रिप्शन सेव नहीं करता। आपने ये पोस्ट करनी थी ग्रुप के अंदर, पेंडिंग पोस्ट में बस 15 पड़ी है, मैं देखता हूँ, आपको कल ही कोई ना कोई रिस्पॉन्स मिल जाना था इसके ऊपर। ओके फाइन, अच्छा जी, फहद चौहान, गीक्स हम चेक करेंगे मंडे को, आज हम कंटिन्यू करते हैं आगे सीएसएस के ऊपर। ईमेल, पासवर्ड, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, फादर नेम, एनआईसी, ठीक है, गुड है, गुड एफर्ट।
मुंतहा इरफान। इस तरह से लिंक आप अगर शेयर कर देते तो आज हम सब जो गिग्स चेक कर लेते। अच्छी पिक्चर है, फॉर्मेट भी अच्छा है, वेरी वेल। बाकी कंटेंट इंशाल्लाह हम चेक करेंगे मंडे वाले दिन। ओके जी, वीडियो है कोई? ठीक है आतिश, गुड। चलिए 9,901 3 दिन का बजट। लुकिंग फॉर अ थर्मल स्विच टू कंट्रोल द कूलिंग फैन। ठीक है जी। ऑफर सेंड किया आपने? ऑफर कहाँ पे आपकी जो आपने सेंड किया होगा? यहाँ पे आपने जैसे उन्होंने किया हुआ था सेंड कि आपकी ऑफर प्लस जो है ये क्या नाम है इसका, आपकी ऑफर और जो क्लाइंट की जो है वो जॉब डिस्क्रिप्शन, वो दोनों सामने नजर आनी चाहिए ताकि हम देख के जॉब की डिस्क्रिप्शन देख के हमें आइडिया होगा कि आपने जो और वो किया है क्या नाम है इसका, आपने जो ऑर्डर इसको सेंड किया है वो एक्यूरेट है या नहीं है। ठीक है। ओके जी। स्क्रीन क्लियर नहीं है राबिया से, आपकी तरफ मेरे ख्याल में फिर इंटरनेट का इशू होगा क्योंकि मेरे पास इंटरनेट ठीक आ रहा है। अगर बाकी के पास भी स्क्रीन शेयर ब्लर है तो फिर मुझे बताएं। वालेकुम अस्सलाम, वालेकुम अस्सलाम। ठीक है, वेरी वेल। सर आइडिया नहीं हो रहा था बजट का। कोई बात नहीं, आहिस्ता आहिस्ता हो जाएगा चीज़ों का। जब आप काम करना स्टार्ट करेंगी तो पता लगेगा कि कितना टाइम लेगा ये चीज़ें, कितना टाइम लेती हैं, तो उसके हिसाब से बजट का भी आइडिया हो जाता होता है। अच्छा जी, अब आ जाते हैं जी हम टॉपिक की तरफ। CSS स्टार्ट करते हैं जी आज हम। तो बताएगा CSS क्या होती है? जी कोई बताएगा CSS क्या होती है? एग्जैक्टली, वेरी वेल, कमाल का आंसर दिया जी। वेबसाइट का मेकअप करना, ऐसे ही है। वेबसाइट को शशके डालना, उसके अंदर लशपश करना, उसके अंदर कलरिंग करना, तो यही काम है एक्चुअल में CSS का। ठीक है। किस नाम से है जी? केस केड स्टाइलिंग शीट, यस वेरी वेल। केस केडिंग स्टाइल शीट कहते हैं जी इसे। ठीक है। इसका काम क्या है? डिज़ाइन करना। ओके, आते हैं अब इसके सिंटैक्स की तरफ। अच्छा जी, सिंटैक्स जो है इसका क्या कर देते हैं। अच्छा, इसकी डिफरेंट प्रॉपर्टीज होती हैं और जितने भी हमने अब तक HTML के अंदर लाइक देखा था, हमने इमेज की हाइट विड्थ सेट करना, बॉर्डर लगाना, हर वो काम
जो स्टाइलिंग से एलिमेंट है वो CSS में होता है। अब HTML ने कुछ एक्स्ट्रा ऑप्शन, एडवांस लेवल के ऑप्शन दी हुई हैं आपको, जिसको यूज़ करते हुए आप विदाउट CSS के भी क्या कर सकते थे, चीज़ों को इम्प्लीमेंट कर सकते थे बेसिक लेवल पे। लेकिन अब हम थोड़ा डेप्थ में जा रहे हैं। अच्छा, गिव मी अ मिनट, मैं ज़रा पानी पी लूँ। अच्छा जी, डिजाइनिंग और एवरीथिंग इंक्लूडिंग बैकग्राउंड, कलर, फॉन्ट्स एक्सेट्रा। यस, ठीक है। अब हम सिंपल देखते हैं जी फ़ॉन्ट की प्रॉपर्टी, कि एक सिंपल फ़ॉन्ट को, अब लाइक आप बोल्ड का टैग लगाते हैं, थोड़ा सा बोल्ड हो जाता है टैग। H1 का टैग लगाते थे फुल बड़ा हो जाता था, H2 छोटा होते, H6 पे मोस्ट छोटा हो जाता था टैग आपका हेडिंग का, ठीक है जी। इसी तरह से अब ये सारा काम आप क्या कर सकते हैं, CSS के थ्रू कर सकते हैं। फ़ॉन्ट वेट की प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। अच्छा, अब इसकी जो वैल्यूज है लाइक नॉर्मल, बोल्ड, बोल्डर, लाइटर, ठीक है जी। 100, ये नॉर्मल, बोल्ड, बोल्डर, लाइटर। नॉर्मल तो जो नॉर्मल बाय डिफॉल्ट होता है, ठीक है। उसके बाद क्या है, बोल्ड, उससे थोड़ा बोल्ड हो जाएगा, बोल्डर उससे ज़्यादा बोल्ड, फिर लाइटर क्या होगा, नॉर्मल से लाइट हो जाएगा। फिर 100 से स्टार्ट होता है और 900 तक ये बाय डिफॉल्ट जाता है। उसके अलावा आप पिक्सल्स में भी इसको जो है सेट कर सकते हैं, ठीक है जी। तो अच्छा जी, निकाल लेते हैं जी हम कोड, साथ के साथ थोड़ा सा देखते भी हैं। अच्छा, अब इसकी इम्प्लीमेंटेशन थोड़ी सी देखें। अगर P.1, ये ब्रैकेट स्टार्ट, करी ब्रैकेट एंड, अंदर क्या है जी, फॉन्ट वेट नॉर्मल, फॉन्ट वेट बोल्ड। अब ये P क्या है, टैग है, और .1 क्या है, क्लास है। डॉट क्या होता है, डॉट बेसिकली जो है वो क्लास को इनिशिएट करने के लिए होता है, ठीक है जी। आगे उसका नेम डॉट, जहाँ पे भी डॉट आएगा मतलब ये कोई क्लास है, और आगे 1 क्या है, उसका नेम है क्लास का। ये नेम कोई भी हो सकता था, ठीक है। और P क्या है, टैग है। अगर मैं ये P हटा दूं तो वो किसी भी एलिमेंट को लगेगा, लेकिन जब P मेंशन है तो ये स्पेसिफिकली P के टैग के लिए ही है। आइए एक छोटा सा जो है वो प्रैक्टिकल कर लेते हैं, लाइक htdocs, बैच 10, ठीक है जी। basic.html को मैं ओपन कर लेता हूँ, ये रहा, ठीक है जी। यू का टैग सारा उड़ाती है, P के टैग पे रखता हूँ मैं से। अच्छा, बाकी ऊपर से इनको भी हम निकाल देते हैं। ठीक है जी, बेसिक ये रेडी कर लिया हमने। अच्छा, B का टैग है, P के टैग है हमारे पास, और H1 का टैग है, ठीक है जी। अच्छा, अब ये हेड के टैग के अंदर बेसिकली हम लिखते होते हैं अपनी जो है स्टाइलिंग वगैरह। 3 टाइप की स्टाइलिंग होती है, ठीक है। एक होती है इनलाइन, एक होती है इंटरनल, और एक होती है एक्सटर्नल। तो अभी जो हम करने जा रहे हैं ये इंटरनल है, मतलब विद इन अ पेज है। और इनलाइन क्या होती है, जो डायरेक्ट यहाँ पे असाइन की जाए। तो अभी फॉर द टाइम बिंग हम जो है वो कर रहे हैं एक्सटर्नल CSS। आगे चल के हम इसको फर्दर डिस्क्राइब करेंगे जी। इंटरनल तो ये है जो हम कर रहे हैं, और एक्सटर्नल क्या होती है और इनलाइन क्या होती है। अभी एक छोटा सा बेसिक सा लगाते हैं जी। अब इसके लिए जी सबसे पहले तो स्टाइल का टैग, ठीक है। ये रहा स्टाइल का टैग स्टार्ट, और ये स्टाइल का टैग एंड, ठीक है जी। ये है, ठीक है। जब इसके अंदर कोड, लाइक मैं एग्जैक्ट कोड कॉपी करने लगा हूँ, P.1, ठीक है। ये लें जी, ठीक है। इसके अंदर क्या था जी, FONT, फॉन्ट वेट की ये देखें, अब ब्राउजर के अंदर जो प्रॉपर्टीज है वो बाय डिफॉल्ट आ रही होती है। और ये कॉलम फॉन्ट वेट की लाइक मैं करता हूँ बोल्ड,
ठीक है, और ये टर्मिनेटर, ये एक स्टेटमेंट है। इसके अंदर मल्टी स्टेटमेंट्स भी डाल सकता हूँ, लेकिन अभी राइट नाउ एक ही हम डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है जी, p.1, लाइक मैं अगर ये 1 भी निकाल देता हूँ, सिर्फ p लिख देता हूँ, तो मतलब जहाँ जहाँ भी p का टैग है वहाँ वहाँ पे इंप्लीमेंट होगा ये तो ये लें जी। तो ये देखें, जहाँ जहाँ भी p का टैग है उसको उसने बोल्ड कर दिया। लाइक ये तो b का टैग वैसे ही था, मैं इसको SPAN। स्पैन का टैग क्या होता है? स्पैन का टैग सिर्फ और सिर्फ स्टाइलिंग के लिए होता है। इसी तरह से हमने div को भी शायद डिस्कस नहीं किया। div क्या है? बेसिकली एक बॉक्स होता है, कंटेनर होता है, हम उसको फर्दर आगे ये स्टाइलिंग के अंदर ही डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। अच्छा जी, इसको सिंपल स्पैन डाला। स्पैन टैग का इटसेल्फ कोई पर्पस नहीं है सिवाय स्टाइलिंग के अलावा। स्पैन के टैग को यूज करते हुए हम क्या इसके ऊपर स्टाइलिंग लगा सकते हैं, बस। ठीक है जी, तो ये देखें, ये स्पैन के टैग के अंदर है, ये अपनी नॉर्मल कंडीशन में है, ये H1 है, उसके हिसाब से ये शो हो रहा है। ये पी का टैग था, बोल्ड हो गया, ये पी का टैग था, बोल्ड हो गया। अब जी मैं इसको एक काम करता हूँ जी, कौन सी प्रॉपर्टी थी जी? बोल्डर, बोल्डर था यार, ये रहे। तो ये देखें और बोल्ड हो गया था। स्मॉलर था, कौन सी थी प्रॉपर्टी आपकी? बोल्ड, बोल्डर, लाइटर। ओके फाइन, ये HT, ये रहा लाइटर। ओके, ये देखें जी, ये दोबारा नॉर्मल स्टेट में चला गया। ठीक है, अच्छा ये रहा जी, मैं देता हूँ इसको 500। font weight 100, 200, 300 और ये था 900। ठीक है जी, तो 900 तक ये गया। ठीक है, 100 से ऑनवर्ड स्टार्ट हो तो वो उसी हिसाब से आगे मैनेज करता जाएगा। ठीक है, लाइक इसको मैं अगर 100 कर दूं तो ये देखें जी, नॉर्मल स्टेट में जाए 200, 300, 400 से आगे बढ़ता जाऊंगा, ये बोल्ड से बोल्डर होता जाएगा। ठीक है जी, अच्छा अब आगे मूव करते हैं जी नेक्स्ट स्टेप की तरफ। p डॉट, लाइक मैं कहता हूँ जी कस्टम, या p डॉट मैं कहता हूँ जी बोल्ड भी नहीं, क्योंकि नेम हमेशा हमने वो देने जो डिफॉल्ट किसी एट्रीब्यूट्स के नेम ना हो। लाइक कस्टम का नाम दे देता हूँ, या p12 का नाम भी दे सकता हूँ। ठीक है जी, p डॉट कस्टम। ये कस्टम मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि मेरी स्लाइड के अंदर 1 2 3 लिखा हुआ था। ठीक है, मैंने कस्टम दिया, मतलब ये कि यहाँ पे कोई भी नाम हो सकता है। अब अगर मैं देखूँ तो यहाँ पे किसी पे भी अप्लाई नहीं होगा। ठीक है, ये किस पे होना है? p के एलिमेंट पे, और उसकी क्लास का नेम क्या हो? कस्टम हो। लाइक मैं इसको दे देता हूँ CLASS क्लास। तभी यहाँ पे मैं इसको कर देता हूँ 900 पे। लेकिन किसी पे अप्लाई नहीं हुआ। ये सबसे लास्ट वाले पे मैं करता हूँ CUSTOM कस्टम। ठीक है जी, सिर्फ उस पे ये ऐड हुआ है जिसका नाम कस्टम है। देखें, क्लास का नाम क्या दिया हुआ है? कस्टम दिया हुआ है। अब मैं जिस सिर्फ p का टैग, अगर मैं देखूं अपनी डेफिनेशन के अंदर, सिर्फ p का टैग है इसका, और p के टैग, जिस p के टैग को मैं कस्टम की क्लास दूंगा उस पे ही लगेगा। अब लाइक मैं स्पैन पे देता हूँ, ये तो स्पैन पे नहीं लगेगा। ये लें, फिर आज स्पैन, तो देखें स्पैन पे नहीं लग रहा। अगर मैं यहीं पे डेफिनेशन के अंदर p निकाल देता हूँ, ये लें, अब स्पैन पे लग रहा है। अब मैं जिस पे मर्जी दूँ उस पे लगेगा ये। लाइक स्पैन का टैग है, मैं यहाँ पे कर देता हूँ u का टैग, ये लें, u का टैग दे दिया। ये राजी u का टैग दे दिया।
ठीक है, तो देखें यू के टैग को भी लग रहा है ये। ठीक है, अगर मैं दोबारा इसको वापस पी डॉट कर देता हूँ, ये लें, तो देखें सिर्फ पी को अप्लाई हो रहा है, हालांकि जो है वो इन तीनों को क्लास दी हुई है मैंने कस्टम की। अब ये स्पैन है, ये पी का टैग है और ये यू का टैग है, तो अप्लाई किस पे हो रहा है? सिर्फ और सिर्फ पी के टैग पे, क्योंकि मैंने ऊपर डेफिनेशन में ही पी मेंशन किया। इसी तरह से मैं यहाँ पे स्पैन मेंशन कर देता हूँ, स्पैन। ठीक है, सिर्फ स्पैन को लगे ये। ठीक है, अब स्पैन को भी ये क्लास दी हुई है, तो ये देखें बाकी दोनों से रिमूव कर गया, ये सिर्फ स्पैन को ये क्लास लग गई। तो यहाँ तक बताएं, क्लास डेफिनेशन और उसकी इम्प्लीमेंटेशन तक समझ आ गया? वेल बट सो सिंपल बट सीएस इन वेल बट विद फुल मेकअप। यस यू कैन। पर मैंने असाइनमेंट सेंड की थी भाई, मुझे मैसेंजर पे साइन नहीं करनी, आपने असाइनमेंट जो आप मुझे सेंड करनी है वो करनी है कमेंट्स के अंदर। जी ठीक है जी, अब एक और प्रॉपर्टी देखते हैं हम, फ़ॉन्ट स्टाइल। ठीक है जी, अब ये फ़ॉन्ट स्टाइल जो है मेरे पास लाइक नॉर्मल है, इटालिक। ठीक है जी, इसको मैं करता हूँ यहाँ से कॉपी। किधर गया जी मेरा कोड? ये रहा। अब इसके अंदर मैं मल्टीपल स्टाइलिंग भी दे सकता हूँ। ठीक है, फ़ॉन्ट वेट भी दे दिया उस क्लास को और फ़ॉन्ट स्टाइल भी इकट्ठा दे दिया दोनों को। तो ये देखें जी, फ़ॉन्ट भी चेंज हो गया और बोल्ड भी हो गया। ठीक है, फ़ॉन्ट चेंज भी हो गया और बोल्ड भी हो गया, तो मतलब मैं एक से ज़्यादा स्टाइल भी इम्प्लीमेंट कर सकता हूँ। इस क्लास का बेसिक पर्पज ही ये था, क्लास बनाने का। लाइक मैं ये क्लास भी नहीं बनाता, डायरेक्ट इस टैग को देता हूँ। ठीक है, ठीक है, या डायरेक्ट मैं पी को देता हूँ, जहाँ जहाँ भी पी यूज़ हो रहा होगा वहाँ वहाँ पे ये इम्प्लीमेंट हो जाएगा। तो ये देखें, ये पी था, ये पी था, दोनों पे इम्प्लीमेंट हो गया। सिर्फ मैं क्लास दे रहा हूँ, स्पैन निकाल देता हूँ, तो उस केस में भी देखें जिसको क्लास ये सब पे हो गया। ये पी का टैग है, ये स्पैन है और ये यू का टैग है, तो तीनों क्लास दिए तो तीनों पे इम्प्लीमेंट हो गया, बोल्ड भी हो गया और उसकी फ़ॉन्ट की जो वो प्रॉपर्टी है, क्या नाम है इसका, स्टाइलिंग की, वो भी इम्प्लीमेंट हो गई। ठीक है जी, इसी तरह से जी टेक्स्ट फॉर्मेटिंग, कलर। ठीक है जी, अच्छा कलर को बाय नेम भी डिफाइन कर सकता हूँ मैं यहाँ पे। ठीक है जी, और लाइक यहाँ पे आ जाता हूँ जी मैं, पी जी, पी को कलर दिया है, कलर लाइक मैं दे देता हूँ रेड। बाय नेम भी दे सकता हूँ और बाय आईडी भी। अब आईडी कैसे निकलेगा कलर का, दिखा देता हूँ मैं भी। सिंपल, उसको आप सर्च कर लें, दो वेज हैं, HTML कलर कोड्स, ये लें जी, ये सामने आपके, लाइक कौन सा कलर आपने लगाना है, ये वाला कलर है, ये लें जी, ये उसका कोड है। लाइक ये वाला कलर है, ये उसका कोड है। ये वाला कलर है, ये उसका कोड है। ठीक है, लाइक कलर स्कीम चेंज करना चाह रहे हैं, ग्रीनिश में जा रहे हैं, जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे उनका कलर आता जाएगा। ठीक है, ये आप ये भी लगा सकते हैं, और ये RGB, ये दो ही वैसे यूज़ करते हैं हम लोग, ये RGB और ये हेक्सा कोड। RGB क्या है, रेड ग्रीन ब्लू, तो ये कलर्स की रेशियो है। ठीक है, अच्छा जी, वापस आता हूँ मैं इधर, कलर क्या जी, पी के टैग को मैंने रेड कलर दे दिया। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ से क्लासेस निकाल देता हूँ, जहाँ जहाँ भी पी का टैग है, पी का टैग टोटल एक ही है, टेबल के लिए ये क्लास भी रहने देता हूँ मैं, पी का टैग एक ही है, तो लेट मी चेक, कोई क्लास लगी हुई है तो वो ओवरराइड हो गया। ओके फाइन, अच्छा जी, क्या हो गया जी, पी का टैग और ये कलर जो है, और सॉरी सॉरी सॉरी, फाइन,
ठीक है जी। तो पी के टैग को क्या कलर रेड दे दिया गया है। तो क्लास भी अब देखते हैं हम, ये क्लास भी लगा रहे और ये रेड का टैग भी आ जाए तो ठीक है जी। तो ये देखें, समटाइम ऐसा होगा कि आपने एक एलिमेंट पे मल्टीपल क्लासेस लगाई हुई हैं, तो उस केस में भी होता है कि समटाइम जो आपके एट्रीब्यूट्स हैं एक दूसरे से जो है वो इंटरेक्ट कर रहे होते हैं या इंटरफेयर कर रहे होते हैं एक दूसरे के अंदर, तो उसमें यह है कि कुछ जो है आपकी प्रॉपर्टीज रिजेक्ट हो जाती हैं या रिप्लेस हो जाती हैं, ओवरराइड हो जाती हैं एक दूसरे के साथ। ठीक है जी, आगे हम मूव करते हैं। लाइक कलर की प्रॉपर्टी थी, इसी तरह से टेक्स्ट अलाइन की प्रॉपर्टी। ठीक है जी। अब लाइक ये टेक्स्ट अलाइन लेफ्ट राइट सेंटर जस्टिफाई, ठीक हो गया। अब वर्टिकल अलाइन प्रॉपर्टी, ठीक है। अब उसके अंदर कितनी है जी, बेस लाइन है, सब सुपर, अगर आपको याद हो सब सुपर के हमने वो एचटीएमएल टैग लगाए थे, लाइन से ऊपर लाइन से नीचे। ठीक है जी। इसी तरह से टॉप टेक्स्ट टॉप, मिडल बॉटम, ठीक है जी, टेक्स्ट बॉटम। अब जो है वो टॉप क्या है आपका, बेसिकली जो करंट इमेज है इमेज से ऊपर आ जाएगा। टेक्स्ट टॉप क्या है, जो टेक्स्ट जो लिखा हुआ है उसके अंदर जो सबसे बड़ा है उसके ऊपर आ जाएगा वो। ठीक है जी। इसी तरह से मिडल, मिडल क्या है जी आपका, जो आपका कंटेंट है उसके मिडल में आ जाएगा जी आपकी प्रॉपर्टी वो। सॉरी। अच्छा जी, वापस आता हूँ जी मैं यहाँ तक। ठीक है जी। टेक्स्ट अलाइन राइट, इसको कॉपी करता हूँ। अच्छा जी, क्लास टेक्स्ट RIGHT राइट के नाम से है जी। ठीक है जी। टेक्स्ट अलाइन राइट, ये क्लास अगर मैं किसी को दूँ, लाइक स्पैन को मैं देता हूँ, तो देखते हैं जी। टेक्स्ट अलाइन राइट, it should be right center text align right। ठीक है जी, ये रहा। तो आता हूँ मैं फोकस क्लास में, तो इसको यार मूव तो करना चाहिए था। ओके अच्छा जी, पी को मैं देख के देखता हूँ, ये क्लास स्पैन भी लग रही तो इसको लिखनी चाहिए क्यों जी। ऐसा भी हो सकता है कि ये ठीक है जी, स्पैन पे नहीं लग रही, पता नहीं क्या रोल है, लेकिन दूसरे एलिमेंट पे लग रही है ये पी क्लास। अच्छा, सम टाइम जो है वो टैग्स डिस्ट्रिक्शंस भी होती हैं, तो ये डिस्ट्रिक्शन में कहाँ से मिलेंगी, W3 स्कूल से जाके। ठीक है, अगर टैग उसमें इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा तो प्रॉपर जाके आप सर्च करेंगे। ठीक है, वैसे तो होता तो ये कि हर एलिमेंट पे उसको लगना चाहिए, यूज़ होना चाहिए। ठीक है, इसी तरह से लाइक मैं इसको यूएल को दे के देता हूँ जी, ये लाइक दिस। तो यूएल पे भी नहीं लग रहा, ये प्रॉपर्टी सिर्फ सिर्फ जो इम्प्लीमेंट हो रही है किस पे हो रही है, पी के टैग पे। तो इसका मतलब है कि ये पी के टैग के लिए ही है। ठीक है,
तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं, बहुत सारे टैग्स और प्रॉपर्टीज ऐसी मिलेंगी जो कि डेप्रिसिएट हो चुकी हैं। डेप्रिसिएट का मतलब ये होता है कि पी HTML4 के अंदर तो थी लेकिन 5 में एग्जिस्ट नहीं करती। तो वो फिर क्या होता है कि सम टाइम तो ब्राउज़र एफिशिएंसी के अकॉर्डिंगली वो चीज़ें मैनेज हो रही होती है, सम टाइम वो वर्क कर रहा होता है, लेकिन सम टाइम वो वर्क सम ब्राउज़र पे वो वर्क नहीं कर रहा होता। ये ब्राउज़र टू ब्राउज़र भी वेरी करता है। इसको कहते हैं बेसिकली क्रॉस ब्राउज़र कंपैटिबिलिटी, कि लाइक एक टैग अगर यहाँ पे वर्क कर रहा है गूगल क्रोम के अंदर, तो वो फायरफॉक्स ज़िला पे भी वर्क करे, वो ओपरा पे भी वर्क करे, वो मैक का जो है सफारी उस पर भी वर्क करे, वो इंटरनेट एक्सप्लोरर पे भी वर्क करे। तो मतलब इसको कहते हैं क्रॉस ब्राउज़र कंपैटिबिलिटी, ठीक है। तो वो जितने भी आम तौर पे यूज़ होने वाले ब्राउज़र हैं सब पे वो ठीक से वर्क करना चाहिए। इवन कि अगर मैं आऊँ जी यहाँ पे टेक्स्ट राइट अलाइन HTML W3 स्कूल पे अगर मैं ओपन करूँ इसको, तो ये उसकी सारी डिटेल होती है। टेक्स्ट लाइन हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट ऑफ टेक्स्ट इन एन एलिमेंट, ठीक है जी। अच्छा जी, लेफ्ट डायरेक्शन इज इनहेरिटेड, यस, दिस। अच्छा जी, कौन कौन से ब्राउज़र पे वर्क करता है? क्रोम 1.0, इंटरनेट एक्सप्लोरर 3.0। आगे वर्जन डिफाइन किए हुए हैं कि कौन कौन से वर्जन है, जहाँ पे कौन से ब्राउज़र के कौन से वर्जन तक ये जो है वो एप्लीकेबल है। इस तरह से ओपरा, सफारी, फायरफॉक्स और ये इंटरनेट एक्सप्लोरर और क्रोम, तो इनके ऊपर ये वर्क करेगा, हर सूरत करेगा, ठीक है जी। अच्छा, यहाँ पे नीचे वो प्रॉपर दिया भी होता है जी, लाइक ये लेफ्ट हो गया, ये राइट हो गया, ये सेंटर हो गया, ये जस्टिफाई हो गया, यही यूज़ होते हैं बेसिकली, ठीक है जी। सारे देखें लेफ्ट कॉर्नर पे चिपके हुए हैं, राइट ब्लैंक है, ये सारे राइट कॉर्नर पे चिपके हुए हैं, ठीक है जी। ये सेंटर पे है सारा कंटेंट, ठीक है। और जस्टिफाई क्या है कि कोई भी स्पेस उसने क्या नहीं छोड़ी, प्रॉपर वो पूरी की पूरी स्पेसिंग यूज़ कर रहा है, ठीक है। और इनिशियल तो डिफ़ॉल्ट है, और बाय डिफ़ॉल्ट लेफ्ट अलाइन होती हैं चीज़ें, ठीक है जी। अच्छा, इसका वैसे कोड भी सामने नज़र आना चाहिए था, ठीक है। जैसे उसने डिव को दिया हुआ है, अभी हमने डिव्स नहीं देखी, डिव्स हम आगे देखेंगे बैठ के, फिर हम इनको आगे मूव करेंगे। यहाँ तक किसी को कुछ समझ ना आया हो जी। टेक्स्ट अलाइन प्रॉपर्टी हो गया, ठीक है जी। वर्टिकल अलाइन प्रॉपर्टीज, ठीक है जी। बेस लाइन, अच्छा, वर्टिकल अलाइन प्रॉपर्टी आप नोट करें, आपने खुद से चेक करना है, क्योंकि हमने इनकी ऑलमोस्ट जो है वो HTML टैग देख रखे हैं, ठीक है। सुपर हो गया, सब हो गया, ठीक है। अब टॉप, टेक्स्ट टॉप, मिडल, बॉटम बता दिया जी। टॉप क्या होता है, टेक्स्ट टॉप क्या होता है? टॉप क्या है बेसिकली जो है वो इमेज के टॉप पे आ जाएगा टेक्स्ट, और टेक्स्ट टॉप क्या है जी, जो भी एलिमेंट उसको देंगे आप, वो जो करंट टेक्स्ट लिखा हुआ है उनके एलिमेंट के टॉप पे आएगा। इसी तरह से जी आपके टेक्स्ट डेकोरेशन है जी, अंडरलाइन, ओवरलाइन, लाइन थ्रू, ब्लिंक। ब्लिंक बेसिकली आपका जो है वो मेरे ख्याल में जावास्क्रिप्ट यूज़ करते हुए यूज़ होगा, ठीक है। जावास्क्रिप्ट की प्रॉपर्टी आपको यूज़ करनी पड़ेगी इसके साथ। बेस लाइन थ्रू, ओवरलाइन, अंडरलाइन, अब वही प्रॉपर्टीज़ हैं जो कि आपने HTML में देख रखी थी, डेल यू, वो काम अब यहाँ पे कर रहे हैं आपके इसके साथ CSS के थ्रू, ठीक है जी। इसी तरह से टेक्स्ट इंडेंट प्रॉपर्टी, ठीक है जी। अच्छा, टेक्स्ट इंडेंट में जी आपके पास ये दिखा रहा है जी। अच्छा, ये भी प्रॉपर्टीज़ देखने वाली हैं। EM हो गया, पिक्सल्स हो गया, इंच हो गया, ठीक है। तो अच्छा जी, अब ये 3EM है जी, इसको लगा के देखते हैं जी। ये टेक्स्ट इंडेंटिंग प्रॉपर्टी है। यहाँ तक का मैं कोड सेंड करता हूँ, पहले आप देखेंगे, उसके बाद हम आगे मूव करेंगे।
लाइक एक काम करता हूँ जी, इसको मैं करता हूँ रेप्लिकेट, क्लास का नाम IND, और ये प्रॉपर्टी है जी टेक्स्ट इंडेंट 3EM। ठीक है जी, ओके, IND, ठीक है जी, ये स्पेस आ गई है। ठीक है जी, इंडेंट याद है ना, वो कोडिंग के दौरान जो लाइन इंडेंटिंग कर रहे होते हैं। अच्छा, मैं करता हूँ जी इसको 5EM। देन क्या करता है जी, ये नहीं, ये अब ये तकरीबन समझें कि उसके हिसाब से मेरे ख्याल में ये 5 इंच का डिस्टेंस होगा गालिबन। ठीक है, ये 5 टैब्स होंगी बेसिकली। इसको मैं 10 करता हूँ तो ओहो, ठीक है जी, ये आगे मूव होता जाएगा। अच्छा, आते हैं जी नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ। अब ये टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टी आपने खुद नोट करते जाएं आप प्रॉपर्टीज़ को। जो मैंने आपको करने के लिए दी है वो क्या दी है जी, एक तो वर्टिकल लाइन प्रॉपर्टी थी। ठीक है जी, और उसके बाद ही आपने टेक्स्ट डेकोरेशन प्रॉपर्टी देखनी है। अंडरलाइन, ओवरलाइन, अंडरलाइन क्या है, नीचे लाइन कर देता है। ओवरलाइन क्या होता है जी, टॉप के ऊपर चली जाती है। लाइन थ्रू क्या है, जो उसके टेक्स्ट के दरमियान में जो है वो लाइन आ जाती है, लाइक डिलीट वाला ऑप्शन टाइप। ठीक है, अच्छा जी, स्क्रीन स्क्रीन स्क्रीन, स्टॉप स्क्रीन, शेयर स्क्रीन, दिस वन, दिस वन, दिस वन। ठीक है जी, उम्मीद है कि चीज़ों की समझ आ रही है आप लोगों को। अब हम क्विकली आगे मूव करते हैं, क्योंकि फर्स्ट स्टेप था इम्प्लीमेंट करना। इम्प्लीमेंट हो गया तो, क्योंकि टाइम की भी शॉर्टेज है हमारे पास, इम्प्लीमेंट हो गया तो बाकी कोई मसला नहीं है। अब नोट करते हैं आप कौन कौन से आपने एलिमेंट देखने हैं। टेक्स्ट डेकोरेशन प्रॉपर्टी, जो जो भी हम यहाँ पे देख रहे हैं, हर एक चीज़ आपने खुद से बैठ के इम्प्लीमेंट करके एक दफ़ा देखनी है। बाकी मसला कोई नहीं है, चीज़ें भूल भी जाएंगी तो आप गूगल से सर्च कर लेंगे, नो इशू। लेकिन आपको पता ज़रूर हो कि यार ऐसा कोई काम पॉसिबल ज़रूर है CSS के अंदर। हमारी इस प्रैक्टिस का सिर्फ एक ही पर्पज़ है, वो ये है कि ऐसा कोई काम क्या है पॉसिबल है किसके अंदर, CSS के अंदर। हमें ये याद रहे, जब एक दफ़ा हमने हाथ से जब इसको प्रैक्टिस की होगी तो हमें याद रहेगा। ठीक है जी, टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टी लाइक कैपिटलाइज, अपर केस, लोअर केस, नाम से जाहिर है। कैपिटलाइज क्या है कि फर्स्ट जो लेटर है वर्ड का उसको कैपिटल कर देगा। अपर केस में क्या है, सारे के सारे अपर केस में कर देगा। लोअर केस में क्या है, चाहे आप अपर केस भी लिखेंगे वो सब के सबको लोअर केस में कर देगा। ठीक है जी, लाइक एक प्रॉपर्टी यहाँ से उठाते हैं हम। अब क्लास को यहाँ पे ना कर देते हैं जी मर्ज, लाइक कोड के अंदर। अच्छा जी, इंटेंट, ठीक है जी, टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म लोअर केस, IND, ये TT बड़ा था इसका। तो देखें ये, ठीक है जी, ये देखें, ठीक है जी, सारा का सारा लोअर केस में कन्वर्ट कर दिया। इसी तरह से बाकी आप प्रॉपर्टी देखेंगे, हम क्विकली आगे मूव करेंगे। लेटर स्पेसिंग आए जी, ये लें जी, कॉपी करते हैं इसको, इसी के अंदर ही मैं इसको करता हूँ जी, ये रहा। इसको मैं करता हूँ 3EM, और ये रहा जी लेटर स्पेसिंग। तो देखें करेक्टर्स के दरमियान की स्पेसिंग को मैनेज कर रहा है ये। अच्छा जी, इसी तरह से वर्ड स्पेसिंग क्या करेगा, वर्ड्स के दरमियान स्पेसिंग को मैनेज कर देगा। बड़े सिंपल से आपके सामने हर चीज़ बड़ी कमाल की और सिंपल और वाजे है। देखें, लेटर स्पेसिंग नाम से जाहिर हो रहा है, वर्ड स्पेसिंग नाम से जाहिर हो रहा है। प्रॉपर वेल मैनेज वे में चीज़ों को लिया गया है। प्रॉपर इंग्लिश टाइप की जो है वो लाइब्रेरीज बनी हुई है ये।
ठीक है, अब क्लास का नेम है जी, ठीक है जी, सॉरी प्रॉपर्टी का नेम है। इसी तरह से जब आप कोई अपनी कस्टम क्लास बना रहे हो उसको प्रॉपर नाम दे रहे हो, लाइक आप फॉर्म के लिए दे रहे हैं तो जी आप देंगे जी एम्प्लॉय फॉर्म की क्लास बनाएंगे, उसके अंदर उसकी प्रॉपर्टीज देंगे, तो मतलब प्रॉपर मीनिंगफुल नेम होने चाहिए। ठीक है जी, वाइट स्पेस प्रॉपर्टी प्री नो रैप, ठीक है जी, और नॉर्मल नॉर्मल में नॉर्मल कंटेंट होगा। प्री में क्या होगा, ठीक है जी, इसके लिए मैं जो है पी का टैग इसको भराना पड़ेगा जी। और ठीक है जी, प्री के अंदर क्या होगा हमारे पास, टैक्सी पे लगाया है जी, सेम जैसा लिखा हुआ वैसे ही आएगा। और नोड ऐप में क्या होगा, मर्ज हो जाएगा सारा कंटेंट, लाइक ये आई थिंक नहीं, वाइट स्पेस प्रॉपर्टी, ठीक है जी, ओके, इसको फ्री करते हैं, ठीक है। और इसी को ही मैं क्या करता हूँ, इसको देता हूँ मैं कस्टम, ठीक है जी, नो रैप कस्टम कस्टम ये रहा, वाइट स्पेस एंड ओ डब्ल्यू नो रैप। तो लेट मी सी द डिफरेंस। तो ये देखें, ये एक ही लाइन में जा रहा है सारा, ठीक है, और ये क्या है, जिस तरह से लिखा हुआ था सेम वैसे के वैसा आ रहा है, ठीक है। नोड ऐप में क्या करता है, ये सारी की सारी स्पेसिंग को खा जाता है और सारा का सारा एक ही सीक्वेंस में लेके आ जाता है कंटेंट, ठीक है, स्पेसिंग गायब कर देगा आपकी। अच्छा जी, मैं आप कोड शेयर करने लगा हूँ, कुछ समझ नहीं आती तो मुझे बताएं। लाइक बेसिक HTML, ओके, drive.google,
असाइनमेंट बैच टाइम, इसको मैं भी उठा के यहाँ पे ही डाल देता हूँ, हर दफ़ा मुझे ओपन ना करना पड़े। यहाँ पे जी बेसिक, इसको करता हूँ मैं रिमूव, और यहाँ से बेसिक डॉट एच टी एम एल, गेट शेयरेबल लिंक, ठीक है जी, आपको ये मैं सेंड कर रहा हूँ। अच्छा, क्योंकि मेरे पास व्यू चेंज है, मुझे समझ भी नहीं आ रही इस व्यू की क्या चल रहा है। अच्छा जी, ए आर सी जी जी खान, ये रही वीडियो, ये ले जी, कमेंट में मैंने कर दिया है लिंक इसका सेंड, इसको डाउनलोड करें और एग्जीक्यूट करें, बताएं मुझे अगर कोई चीज़ में समझ नहीं आ रही तो। जी मैं इससे आगे नहीं बढ़ रहा, मैं यहीं पे ही जो है ना वो उसको ब्रेक कर रहा हूँ चीज़ों को, लाइक दिस। आगे बस इतना कुछ लंबा चौड़ा काम रह नहीं गया, लेकिन खैर नेक्स्ट लेक्चर में आगे शिफ्ट करेंगे बाकी चीज़ों को। ठीक है जी, बताएं मुझे आप आगे फिर लिंक या एडवांस सी एस एस की तरफ हम मूव करते हैं। ठीक है जी, सीडो क्लासेस को देख लेते हैं। ये बाय डिफ़ॉल्ट जो है ये डिफ़ॉल्ट क्लासेस हैं, लाइक पी डॉट पेज वन, फर्स्ट लेटर और फर्स्ट लाइन। आपने देखा होगा कि जो है आपका, अच्छा मेरी वीडियो शो हो रही है ना आपके पास, लाइक दिस, जी स्क्रीन शेयर कर रखी है मैंने, ठीक है जी। फर्स्ट लाइन और फर्स्ट लेटर आपने देखा होगा कई जगह पे ना, विकीपीडिया के अंदर भी या कहीं आर्टिकल में, वो पहला जो लेटर होता है ना, पहला लेटर, लाइक वो पूरी लाइन का जो पहला कीवर्ड, पहला जो वर्ड इसका लेटर होता है, लाइक गूगल वर्ड है, उसका जो पहला करेक्टर है जी, तो उसमें क्या है कि ये अब ये देखें, उसके ऊपर अगर कोई इम्प्लीमेंटेशन करनी है, फर्स्ट लेटर उसको लाइक बड़ा करना है, रेड करना है, बोल्ड करना है, तो उसके लिए स्टाइलिंग होती है, लाइक फॉन्ट साइज 42 पिक्सल, ठीक है जी। इसी तरह फर्स्ट लाइन, कहीं कहीं ऐसा भी होता है कि पूरे आर्टिकल की पहली लाइन कैपिटलाइज होती है, बोल्ड होती है या बड़ी होती है, तो उसके ऊपर अगर आपने इम्प्लीमेंटेशन करनी है तो वो इससे होगी, ठीक है जी, फर्स्ट लाइन से, ठीक है जी। सूडो क्लासेस, इसको कहते हैं सूडो क्लासेस, ठीक है जी। फर्स्ट लेटर सूडो क्लास हो, फर्स्ट लाइन सूडो क्लास। फर्स्ट लेटर क्या करता है आपका, चलो मैं एक काम करता हूँ, यहाँ करके भी दिखा देता हूँ, लाइक दिस, इसको करते हैं यहाँ से कॉपी, कस्टम कस्टम कस्टम, एक काम करते हैं जी, ये मैं पेज वन निकाल देता हूँ यहाँ से, डायरेक्ट पी को एलोकेट करते हैं जी हम इसको, ये लें जी, ठीक है जी। तो ये देखें जी, ये पी का टैग था, पहला
जो हो गया पहला उसका करेक्टर एच बड़ा हो गया, ये इसका टी बड़ा हो गया, इसका टी बड़ा हो गया, पी का टैग जहाँ जहाँ भी है वहाँ वहाँ पे लग गया। ठीक है जी। इसी तरह से मैं किसी क्लास को भी लगा सकता हूँ, लाइक पी डॉट सी यू एस टी ओ एम, पी का टैग हो, कस्टम की क्लास हो, उसको लगाना है जी लाइक। तो ये देखें, ये पी का टैग है, ये उसकी कस्टम की क्लास से सिर्फ एक को ही लगा हुआ है। ठीक है जी। इसी तरह से फर्स्ट लाइन एल आई एन ई लाइन, देखिए पूरी की पूरी लाइन पे इम्प्लीमेंट हो गया वो। ये क्या है, फर्स्ट लाइन सूडो क्लास हो, फर्स्ट कैरेक्टर सूडो क्लास। तो बस इसके बाद फिर आगे एडवांस सीएसएस शुरू हो रही है, तो वो हम नेक्स्ट लेक्चर पे लेके जाएंगे। यहाँ तक का काम ओके हो गया हमारा। यहाँ तक को मसला को परेशानी बताएं, बहुत छोटा सा लेक्चर है और इंतहाई मज़े की चीज़ें हैं, कोई इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। ठीक है जी। बाकी लेक्चर आपके सामने, ये चीज़ें आपने खुद से इम्प्लीमेंट करनी है, कोड मैंने आपको दे दिया है। ठीक है, बाकी सारी चीज़ें अब आपने खुद लेक्चर से देख देख के इसको इम्प्लीमेंट करनी है। अब कोई क्वेश्चन हो आप लोगों का तो वो बताएं मुझे। स्क्रीन वाइंड अप करता हूँ मैं। जी सामल साहब, क्या हाल चाल है? क्या आप लोग लाइव क्यों नहीं आते, डरते हैं, रोला क्या है? क्या हाल चाल है, ठीक ठाक है? जी सर। लेक्चर की समझ लगी आज की? जी सर, कुछ ट्राई करेंगे तो कुछ नहीं समझ आएगा। चलें, जबरदस्त। कोई क्वेश्चन वगैरह? सर ये इस सी एस एस का नेम क्या था जो आप बता रहे थे? केस्केडिंग स्टाइल शीट, सिंपल जी इसको सर, वो आप। आप बता रहे थे ना, इंटरनल या इनलाइन, कौन सी थी? सॉरी, सर आप बता रहे थे कि ये इंटरनल है, इनलाइन है, एक्सटर्नल है, तो ये इंटरनल कौन इन सी अभी थी? भूल जाए अभी उसको। आगे चल के हम इसको डिस्कस करेंगे, इंटरनल क्या होती है, इनलाइन क्या होती है, एक्सटर्नल क्या होती है। वैसे मैंने बड़बड़ी बता दी है, वैसे स्टार्ट में क्लियर हो जाना चाहिए था, लेकिन खैर कल हम इसको देखेंगे। अच्छा ओके। चलें, एक और काम करते हैं यार, अभी बता देता हूँ मैं। क्या हाल चाल है? अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल चाल है? अल्हम्दुलिल्लाह सर, आप कैसे हैं? ठीक ठाक। लेक्चर का सुनाएं, कितना समझ लगी है? सर ये तो अभी समझ नहीं आया, लेकिन सर मैंने HTML का एक टैग है उसके बारे में आपसे पूछना था। जी जी पूछें। सर ऑडियो टैग मैं यूज कर रही हूँ, मैं मतलब कि मेरे भाई का यूट्यूब चैनल है, मैं चाह रही हूँ कि उसकी एक वेबसाइट बनाऊँ, पेज बनाऊँ जिसके ऊपर मतलब कि वो लिंक में दे दूँ, वो ऑडियो दे दूँ उस पर क्लिक करने से, लेकिन वो काम नहीं कर रहा मेरा। मैं आपको ऑडियो टैग, मतलब जी सर, मतलब कि वो ऑडियो शो तो होती है लेकिन उसको क्लिक करने से ना मतलब कि वॉइस नहीं आ रही। वॉइस नहीं आ रही? जी तो उसको जो लिंक दे रही हैं, लाइव लिंक दे रही हैं आप? जी जी। चलें, ये इनलाइन स्टाइलिंग के बाद देख लो, तो मुझे आप जो है वो कोड कोड क्या है वो लाइन मुझे सेंड करना ऑडियो के टैग में। चलें ठीक है सर, थैंक यू सर, अल्लाह। ठीक है सर। सर कल पासवर्ड की लिमिट तो सेट हो गई थी, बट मुझे वैलिडेशन वाली सेटिंग नहीं आ रही, जैसे पासवर्ड मैच ना हो, कंफर्म पासवर्ड में तो एरर आए। तो आएगी, थोड़ा सा हौसला रखें। उसके लिए जो है आपको जावास्क्रिप्ट की लॉजिक्स यूज़ करनी पड़ेंगी। ठीक है, तो थोड़ा हौसला रखें, जावास्क्रिप्ट पे आएंगे तो फिर हम देख लेंगे कि इसको कैसे सेट करना है। थोड़ा सा हौसला रखें, हो जाएगा। ठीक है, अभी जो हमने काम किया सारा, इसको कहते हैं इंटरनल सीएसएस। इंटरनल सीएसएस क्या होती है? इसी तरह से स्टाइल का टैग, उसके अंदर आप क्लासेस वगैरह बना के रख लेते हैं। एक होते हैं इनलाइन सीएसएस, लाइक ये राजी यू का टैग। ठीक है जी। इनलाइन सीएसएस क्या होती है? रन टाइम पे किसी भी एलिमेंट को सीएसएस दे देंगे, लाइक स्टाइल का टैग होता है। ठीक है,
अब इसके अंदर हमने लिखना होता है लाइक कलर की प्रॉपर्टी ब्लू, ठीक है, लाइक जी दिस वन। तो ये देखें जी कलर ब्लू हो गया इसका। अब ऊपर स्टाइल में नहीं थे, मैंने रन टाइम पे उसको एट्रीब्यूट दिया है, ठीक है जी। लाइक यहाँ पे जी मैं इसको टेक्स्ट अलाइन, बल्कि टेक्स्ट इंडेंट, बल्कि टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म कर देता हूँ लोअर केस, ठीक है जी। ये लें जी एक और प्रॉपर्टी भी इसमें ऐड कर दिया मैंने, तो देखें जी ये लोअर में कन्वर्ट हो गई है, ठीक है। तो इनलाइन का मतलब ये होता है कि रन टाइम पे किसी भी एलिमेंट के अंदर चेंजेस करना, एंड दैट इज नॉट अ रिकमेंडेड वे। इनलाइन सीएसएस कभी भी रिकमेंडेड नहीं होती, लेकिन सम टाइम ऐसा होता है कि हमें सीएसएस की फाइल्स नहीं मिल रही होती या हमें एक्सेस नहीं होती, या वो कहीं से जो है ना जो आपकी प्रॉपर्टीज़ हैं ओवरराइड हो रही होती हैं, या कोई भी इशू हो सकता है। तो उसके लिए क्या कि जुगाड़, ये एक जुगाड़ है समझें, कि टेम्परेरी जुगाड़ लगाना, इनलाइन सीएसएस करो और जांच लो क्या मैं क्लासों में घूमता रहूँ। समटाइम हमें क्विक टास्क की ज़रूरत होती है, क्विकली आपको काम करना होता है, रैदर देन कि आप उसकी सीएसएस की फाइल ढूंढें, फिर उसमें जाके जी उसके चेंजेस करें और फिर चेक करें, और हो सकता है वो कहीं और से भी फिर जो है ना वो मैनिपुलेट हो रही हो, ठीक है। अच्छा, ये होते हैं इनलाइन स्टाइलिंग। स्टाइल वही है, सिर्फ क्या है स्टाइल का टैग लग रहा है और वो स्टाइलिंग उसके अंदर यूज हो रही है, वो सिर्फ और सिर्फ इस लाइन के लिए है। अब जो एक्सटर्नल स्टाइल है उसका क्या मतलब है, लाइक पी का कलर है, रेड किया मैंने। अब अगर मैं इनलाइन करूं तो मुझे हर पी पे जाके सेपरेटली कलर उसका रेड करना पड़ेगा, स्टाइल का टैग देना पड़ेगा। यहाँ पे क्या कि मैंने एक ही दफा में उसको डिफाइन किया पूरे वेब पेज के अंदर, जहां 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 मुझे पी का टैग मिलेगा उसको मैंने रेड कर दिया ना, ठीक है। इनलाइन में क्या है कि सिर्फ उस स्पेसिफिकली एलिमेंट को स्टाइलिंग होती है। इंटरनल स्टाइल का मतलब क्या है कि आप उस स्टाइल को मल्टीपल एलिमेंट के लिए भी यूज कर सकते हैं। और एक्सटर्नल सीएसएस क्या होती है, अलग से डॉट सीएस की फाइल बन जाती है, ठीक है। ये सारा कोड उठा के अलग से सीएस की फाइल बन जाती है। आप उस सीएसएस की फाइल को जिस जिस प्रोजेक्ट में यूज करना चाहें, जिस जिस वेब पेज के अंदर यूज करना चाहें, हर जगह पे वो क्लासेस एक्सेसिबल होंगी। सिंपल ये एक जो है कंसेप्ट है, ठीक है। अभी हम जब नेक्स्ट लेक्चर में आएंगे फिर मैं आपको जो है एक्सटर्नल सीएसएस भी करके दिखाऊंगा। अभी मैं नहीं करना चाह रहा क्योंकि चीज़ें मिक्सअप ना हो जाए। जस्ट फॉर द कंसेप्ट की हद तक मैंने बता दिया आपको। इवन दो हमने कर भी लिए हैं, इनलाइन स्टाइलिंग और इंटरनल स्टाइलिंग। एक्सटर्नल स्टाइलिंग कोई रॉकेट साइंस नहीं है, सिंपल सीएसएस की फाइल बनती है, यहाँ पे जब वो लिंक का टैग होता है उसके अंदर आप सोर्स दे देते हैं कि ये फाइल कहाँ पे पड़ी है, उसको लिंक करवा देते हैं, दैट्स इट। कोई लंबा चौड़ा काम नहीं है। जी जी पार्ट यू आर वेरी राइट, अलग से फाइल बनेगी। जी यहाँ तक कोई क्वेश्चन है तो बताएं, नहीं तो फिर हम माइंड अप करते हैं। ये नहीं कोड मैं आपको फिर शेयर कर देता हूँ। मैंने डाउनलोड कर लिया है, ठीक है। नहीं किया, मैं इसको पुरानी फाइल को रिमूव कर रहा हूँ और न्यू फाइल डाल रहा हूँ जिसमें सॉरी ये रहा get shareable link, okay it should be public, copy the link, done, okay fine। तो ठीक है जी, मैं पोस्ट करने लगा हूँ आज की असाइनमेंट, ठीक है जी। टुडे असाइनमेंट डेट क्या है जी आज की, 21/08/2020, ठीक है जी ये रहा। अच्छा, नंबर 1 gig create at least 3 to 4, और जो मस्ट होनी चाहिए लाइक HTML CSS
चलें जी, मस्ट बी वन HTML CSS एंड टू क्या है जी आपका QA 3 to 4, और उसके अलावा जो बाकी है योर ऑन स्किल्स अदर शुड बी योर ऑन स्किल्स। मुझे 4 एटलीस्ट सबकी चाहिए। तो फ्राइडे है, सॉरी फ्राइडे कह रहा हूँ, नेक्स्ट मंडे को मैंने सबकी गिग्स चेक करनी है। आज तो मैं टॉपिक भी चेंज कर लूँ, गिग चेकिंग नहीं है जी आज का टॉपिक। आज का टॉपिक जो था मेरा CSS है। ठीक है जी। अच्छा, अब मैं आ जाता हूँ पोस्ट पे। अच्छा जी, गिग क्रिएशन है, उसके बाद implement all tags, all CSS properties as we discussed in the lecture। ठीक है जी। अच्छा, इसके अलावा नंबर 2 पे होना चाहिए जी आपका अप्लाई on buyer request, send request on daily basis। ठीक है जी। ओके, spend full day with Fiverr from today to onward। अप्लाई ऑन बाय रिक्वेस्ट, ये हो गया जी तीसरा नंबर पे। ये हो गया जी आपकी चौथी। ठीक है जी। सबसे पहले क्रिएट गिग, 4 हर बंदे की लाजमी होनी चाहिए। किसी की से ऊपर तो मुझे मसला नहीं है, लेकिन 4 एटलीस्ट होनी चाहिए, जिनमें HTML CSS की 1 गिग हो जाएगी, एक QA की हो जाएगी। QA मैंने बता दिया क्या होता है। मजीद भी अगर कोई हो तो हम मजीद भी डिस्कस कर सकते हैं, उससे नो इशू। ठीक है जी। अच्छा, और उसके बाद बाकी आपकी अपनी स्किल्स होनी चाहिए, लाइक जिसकी इंजीनियरिंग है, सर्किट डिज़ाइनिंग है, अकाउंटेंसी है, डाटा एंट्री है, वट जो भी है, जिसकी जो स्किल्स हैं वो सारी की सारी आप लोग उनके ऊपर बनाएंगे। जिसकी 5 बनती हैं, 7 बनती हैं, सारी की सारी बना लेना, इशू। अच्छा, और आज से आपने फाइवर को फुल डे देना है। फुल डे का मतलब ये होता है फुल डे। अप्लाई ऑन बाय रिक्वेस्ट, सेंड 10 रिक्वेस्ट ऑन डेली बेसिस। डेली बेसिस पे मुझे 10 रिक्वेस्ट चाहिए। इंप्लीमेंट ऑल CSS प्रॉपर्टीज एज वी डिस्कस इन द लेक्चर एंड टुडे कोड लिंक इज, ये लें जी। ठीक है जी, ये रही जी आज की असाइनमेंट, पोस्ट कर दिया मैंने, और इसको जो है मैं मार्क एज अनाउंसमेंट। ठीक है जी, और अनाउंसमेंट्स में अगर जाऊं तो जी जो 21 वाली है ये आनी चाहिए टॉप पे। ठीक है जी। चलिए, ये ग्रुप पे आना तो शायद अबाउट में होगा। नहीं नहीं नहीं, डिस्कशन ये होम। और भाई कहाँ से आएगा ये?
अच्छा डिस्कशंस पे आएगा, ठीक है जी, ठीक है जी। और कोई क्वेश्चन हो तो ठीक है, नहीं तो माइंड अप करते हैं जी। फहद आए हुए हैं। फहद साहब क्या हाल चाल है? कोई बात नहीं, कल का कोड सेंड किए नहीं किया था तो वीडियो तो आपके पास थी ना, तो वीडियो देख के आप करें जी। फहद नहीं बात करना चाह रहे, ठीक है जी, मर्जी है आपकी भाई। अच्छा, क्यूए क्या होता है? क्यूए बेसिकली क्वालिटी एश्योरेंस होता है, किसी के भी काम के अंदर से कीड़े निकालना मतलब कि उसके नुक्स निकालना। उसके अंदर यूजर एक्सपीरियंस भी आता है, यूजर इंटरफेस भी आता है, ठीक है। लाइक मैं कहता हूँ कि गूगल की वेबसाइट का क्यूए करना है, गूगल की वेबसाइट का, वो कैसे होगा? सबसे पहले जी उसकी उसकी रिपोर्ट बनती होती है हमेशा ना क्यूए की। केस वन, सबसे पहला केस क्या है जी? केस वन आपने कौन सा टेस्ट किया? हिट gmail.com। केस हिट किया, सामने स्क्रीन आ गई है, उसने क्या दिया जी? लॉग इन और रजिस्टर, ठीक है जी। अब आपने एक रजिस्टर करना है, रजिस्टर करने के लिए गए हैं जी, वहाँ पे आपने यूज़र को रजिस्टर किया, लाइक कहीं पे था जी ईमेल, आपने ईमेल गलत दे के एंटर करने की कोशिश की है, तो क्या हुआ है? उसने नहीं करने दिया। मतलब कि उसके सॉफ्टवेयर को बहुत अच्छे तरीके से टेस्ट करना, मतलब कि नेगेटिव वे में टेस्ट करना, खेलना उसके साथ। उसने ईमेल की जगह पे आप उस पर दे देते हैं जी माय नेम इज़ ईमेल, एंटर करें, तो क्या वो एंटर करने देता है? या वो वैलिडेट करता है कि प्रॉपर ईमेल ही हो? ईमेल क्या होगी अब? प्रॉपर ईमेल में ये होगा जी, आप लाइक शहजाद 27@gmail.com, तो प्रॉपर वैलिड ईमेल होगा तो उसको एंटर करने देगा, नहीं तो नहीं करने देगा, ठीक है जी। तो उसने ये चीज़ चेक करनी है। इसी तरह से साइन अप की स्क्रीन आपने टेस्ट करनी है, अगर उनमें कोई कला निकलता है, कोई फ्लॉ निकलता है, कोई इशू आता है, तो आप अपने केस नंबर 2, आपने जी ईमेल गलत दिया है, तो उसने क्या एंटर करने दिया है, तो ये क्या है? बग है, इस वेबसाइट के अंदर नुक्स है, तो ये नुक्स नंबर 1 हो गया आपका। इसी तरह से अब आप लॉगिन पे आए हैं जी, लॉगिन पे क्या किया जी? सबसे पहले उसने यूआरएल मांगा है, उसने ईमेल मांगा है, ईमेल आपने वो दिया जो एग्जिस्ट ही नहीं करता, ईमेल देके आपने एंटर किया है, तो उसने आपको आगे जाने दिया, तो मतलब क्या है कि ये रॉन्ग है, बग है। तो उसको ईमेल पहले वैलिडेट करना चाहिए कि वो ईमेल जीमेल के अंदर एग्जिस्ट करता है या नहीं करता। अगर जीमेल में एग्जिस्ट करता है रिकॉर्ड, तो उसको आगे जाने दें, नहीं तो कहे कि ईमेल इज नॉट वैलिड, ठीक है। आपने चेक किया है, टेस्ट किया हर तरह से, अगर जो है अगर जो है आपको वो हर चीज़ ठीक लगे, मतलब हर चीज़ प्रॉपर वे में एंटर करने दे, हर चीज़ प्रॉपर वर्किंग में हो, तो ठीक है, नहीं तो उसके अंदर से बेसिकली आपने बग्स निकालने के, इसमें जो है वो बग्स क्या क्या है, ठीक है। अच्छा, उसके अलावा आप यूज़र एक्सपीरियंस, तो ये होता है कि जी आप आए हैं, वो फ्रीली था, मतलब उसको उसके अंदर से चीज़ें ग्रैब करने में, ढूंढने में मुश्किल तो नहीं हुई, या अंडरस्टैंडिंग बनाने में मुश्किल तो नहीं हुई। अब क्या है जी, अब यूज़र इंटरफेस क्या होता है? लाइक उसकी कलरिंग वगैरह अच्छी है, ऐसा तो नहीं कि जी जीमेल का अकाउंट है, उस पर पीछे पिंक बैकग्राउंड लगा हुआ है और पिंकिश पिंकी से सारा उसने वेबसाइट की हुई है। तो क्योंकि ईमेल इज़ अ प्रोफेशनल प्लेटफॉर्म, तो वो प्रोफेशनल होना चाहिए, ना कि फीमेल टाइप दिखे। क्योंकि देखें, अगर आप प्रोडक्ट्स में आए, वेबसाइट में कोई फीमेल की वेबसाइट होगी, तो उसमें कलर वो वाले चॉइस किए जाते हैं जो फीमेल्स को पसंद होते हैं, लाइक पिंक हो गया, येलो हो गया, ठीक है। अगर कोई मेल वाली वेबसाइट है, तो उसमें मेल वाले कलर पसंद किए जाते हैं, लाइक ग्रे हो गया, जो मतलब कॉमनली यूज होते हैं, ब्लैक हो गया, ठीक है। तो ये आता है यूजर इंटरफेस के अंदर, यूजर एक्सपीरियंस के अंदर भी आता है ये, कि यूजर बीइंग अ नॉर्मल यूजर, अगर आप उस वेबसाइट पे आते हैं, आप कैसा फील करते हैं? क्या वो जो है स्टक तो नहीं हो जाते? उसमें अंडरस्टैंडिंग तो खराब नहीं है कि आपकी अंडरस्टैंडिंग की बिल्ड ना हो, कि पता नहीं जी ये क्या है, कैसे करना है, ठीक है। तो सिंपल यही है, यूज केसेस बनते होते हैं, एंड दैट्स इट यार। और तो किसी को नहीं आ रहा वॉइस का प्रॉब्लम? अगर आ रहा है तो बताएं।
जी क्यूए का क्लियर है। क्या करना होता है क्यूए के अंदर, लाइक इस जो सामने आपके ये वेब पेज नजर आ रहा है, इसका क्यूए करना है। क्या होगा, सबसे पहले जी जो लिंक दिया है उसको हिट करना है, लोडिंग टाइम, ठीक है। ऐसे भी हो सकता है उसका वेबसाइट का लोडिंग टाइम डाउन हो, मतलब उसको आपने हिट किया वो 2 मिनट बाद लोड हुई है, ये भी बग में आएगा, इशू में आएगा कि भाई उसका लोडिंग टाइम बहुत डाउन है। जो भी यूजर आएगा उसको देखेगा 5 2 4 सेकेंड, उसके बाद कहेगा बाहर में जाए, कौन इसके लिए 1 मिनट बैठा रहे, वो आपकी वेबसाइट पे दोबारा नहीं आएगा अगर वो मजबूर ना हो तो, ठीक है। अच्छा उसके बाद अगर मैं आऊँ तो जी यहाँ पे देखें जी कोई ब्लैक है कोई रेड है, मतलब सीक्वेंस नहीं है प्रॉपर, मैं कह सकता हूँ। अब यहाँ पे जी ये है जी, ये है। अब इसका अगर मैं क्यूए करूँ तो यूज केस बनाऊंगा, केस 1 बनेगा जी आपने हिट किया, पेज लोड हो गया, टाइम पे लोड हो गया, ओके। अब आगे आऊंगा जी, कंटेंट सारा ठीक नजर आ रहा है, ओके है। सजेशन में क्या होगा, सबका कलर सेम होना चाहिए, या हेडिंग का कलर सेम हो, नीचे वाले कंटेंट का कलर अलग हो। अब कहीं पे जी ब्लैक हो रहा है, कहीं पे रेड हो रहा है, कहीं पे कंटेंट यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, कहीं पे यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, तो सारा सेम सीक्वेंस में होना चाहिए। अब ये मैं रिपोर्ट कर सकता हूँ, ये मेरी रिपोर्ट बनेगी कि जी इसके अंदर क्या है जी, कंटेंट सीक्वेंस ठीक नहीं है। इसको आप एज अ बग रिपोर्ट कर सकते हैं या फिर एज अ सजेशन दे सकते हैं, क्लाइंट को कह सकते हैं भाई अगर ये सीक्वेंस में आ जाए तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो ये छोटी छोटी सी चीज़ें होती हैं, अब इतने को हर बंदे को आ जाती है। और फीमेल तो इसमें बड़ी टॉप क्लास की माहिर हो सकती हैं, क्योंकि फीमेल्स को कलर कम्बिनेशन का अच्छा तजर्बा होता है कंपैरेटिवली टू बॉयज़ के। फीमेल को इवन के क्यूए की टीमों में ज़्यादा होती भी फीमेल्स हैं। और जो सबसे जो इम्पोर्टेंट काम किसी के अंदर से कीड़े निकालना बहुत कमाल का कर सकती हैं, और ये मतलब देखने में नेगेटिव समझा जाए लेकिन बीइंग अ प्रोफेशनल ये एक बहुत अच्छी और कमाल की स्किल्स हैं। और बिलीव मी के क्यूए जो है ना सिंपल ऑफिस में बैठे 50-50 60-60 हज़ार लाख रुपए भी ले रहे होते हैं क्यूए। तो आप फ्रीलांस के अंदर भी एक अच्छा खासा ग्रैब कर सकते हैं। किसी को एक पेज का क्यूए आप $5 में करके दे रहे हैं, हार्डली उस पर 10-15 मिनट 20 मिनट लग जाएंगे, $5 आपको आ जाएंगे। इसी तरह से सर्विसेज बढ़ाते जाएं, पैसे बढ़ते जाएंगे। तो चेक करें, हो सकता है कि कोई, वैसे इसका काम बहुत कम है क्यूए का जो आपको ऑनलाइन मिले, ठीक है। और आजकल वैसे भी जानू लोग प्रोडक्ट के क्यूए बहुत कम ही करवाते हैं, रैदर देन के कोई अच्छी प्रोडक्ट या कोई अच्छी कंपनी की का सॉफ्टवेयर हो। नहीं तो जो लोकल कंपनीज हैं छोटे छोटे सॉफ्टवेयर जो बनवाती हैं उनका क्यूए वो खुद ही बैठ के करते हैं अपने एम्प्लॉयज़ के बिहाफ पे। खैर ठीक है जी, तो डन हो गया। कोई क्वेश्चन है तो ठीक है, नहीं तो हम आगे मूव करते हैं इंशाल्लाह ताला, कल मिलते हैं फिर। जी कोई क्वेश्चन है तो ठीक है, नहीं तो फिर आगे मूव करते हैं हम। फाइल डाउनलोड नहीं हो रही तो इंटरनेट का इशू होगा, आप वहां से जो कंटेंट नजर आ रहा है उसको डायरेक्ट कॉपी पेस्ट कर लो, नो इशू। ठीक है, फिर मंडे को मिलते हैं इंशाल्लाह ताला। गुड लक फॉर द वीकेंड, और होप सो के मंडे को जब हम लोग आएंगे तो आपकी तरफ से कुछ खबरी मिलेगी, कोई ऑर्डर शार्डर, क्योंकि हमारे लिए खुशखबरी पैसे हैं। पैसे आ रहे हैं तो खुशखबरी है, पैसे नहीं आ रहे तो कोई खुशखबरी नहीं है। सिर्फ सीखना इज नथिंग, कि आप जस्ट सीख रहे हैं, सीखने के साथ साथ उसको किसी खाते में भी ले आए, ठीक है। तो इंशाल्लाह ताला मिलते हैं फिर मंडे को। अल्लाह हाफिज़, गुड लक, जुम्मा मुबारक टू ऑल ऑफ